अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने इसको, आज जुमा है, ज़ाहिर है मिस्त्री मैकेनिक और मिस्त्री और उसके हेल्पर सारे वो छुट्टी पे है। आज फ्राइडे को ये लोग काम नहीं करते, तो मैंने ये माशूक अली कोई यहाँ से है 8-10 किलोमीटर इसका गांव बनता होगा, तो इसको कल मैंने कहा था यार तुम आ जाना जुमे के बाद। तो असल में क्या कि ये जो दरख्त है ये देखें, मेरा सिक्योरिटी कैमरे को भी ये बिल्कुल कवर कर रहा था। इसकी एक टहनी, एक ब्रांच इसकी वो बिल्कुल घर के ऊपर जा रही थी, यानी उससे ऊपर कोई चढ़ के भी जा सकता था। दूसरा ये कि जब भी आप यहाँ चलते हो किधर के, तो आपके हाथ को, अब सर को वो टहनियाँ लग रही हैं। और अगर कोई गाड़ी, कार, कोई ऐसा थोड़ा सा ऊंचा ट्रक या ऐसी डब्बा टाइप की, कोई वैन टाइप की, तो उसको ये टहनियाँ लगती थी। तो मैंने कहा इनको नीचे नीचे से छांगना, जिसको छांगना सिंधी में कहते हैं, वो टहनियाँ जो आपकी ऐसे हाथ करके उसकी रीच में, मैंने कहा उसको काट दो और उनको बस फेंक दो। बाकी वो कोई नहीं, वो टहनी ऊपर वाली भी कट वाली काट दी इसने, और मेरे कैमरे को भी क्लियर कर दिया। सिर्फ एक बीच में ये वाली रहती है, तो सिक्योरिटी कैमरा बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले थोड़ा था उसमें, उसको डिस्टर्ब करता था इसका व्यू जो है। तो दूसरी चीज़ इसके लिए कि आप देखें, अगर वो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इस खंभे से ये जितने भी छोटे छोटे ये पौधे हैं, वो कांटेदार, खारदार सी झाड़ियाँ सी होती हैं, वो ये पोल इसके साथ से, इस पोल के आगे लोगों ने, उन्होंने साफ़ नहीं करवाया जिन्होंने भी किया। ये हमारी गली वाले लोग सारे बेचारे अच्छे, देखो पीछे से उन्होंने सारी वो कटिंग करवा के सफाई करवाई हुई है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि चलो बाकी आधा बाकी है, वहाँ से इस पोल से लेकर अगर आप यूँ जाओ यूँ जाओ यूँ जाओ और वो उस वहाँ तक ये जितने भी हैं, तो उसको, वो भी मैंने इसको कहा था माशूक अली को, मैंने कहा जब आओगे तो ये दो काम करने। वो 1 घंटा इसमें, इसको अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ तकरीबन काट दिया, तो 1 घंटा उसमें लग जाए, 2 घंटे। तो चलो वो गांव से आया, फिर उसको 200 रुपये तो बेचारे के किराया ही लग जाता, आने जाने का खर्चा ही हो जाता है। तो 700 रुपये सोचें दिहाड़ी इसको मिलती है। तो वो फिर मैंने सोचा हुआ, मैंने कहा चलो, मैंने कहा जो दिहाड़ी तुम्हारी उधर दिहाड़ी जैसे जो आप तुम्हें ठेकेदार देता है, ये काम कर देना 2 घंटे के लिए आके, तो क्योंकि तुम्हें आने जाने का खर्चा भी पड़ेगा, तो मैं उसको चलो हेल्प कर दूंगा, इसको चलो दिहाड़ी से भी ज़्यादा कर दूंगा। बेचारा अच्छा बंदा है, और बस 2-2-2.5 घंटे में ये इसने करके फ़ारिग हो जाना है। तो फिर कल सुबह आएगा अपना, उसके लिए ना ख्याल से माशूक अली गिरना नहीं। ये तो ऐसे खड़े हो तुम, तो बिल्कुल ऐसे हाथ वाथ छोड़ के। तो चले देखते हैं, ये काम भी आज थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और फिर ये टहनियाँ वगैरह ये सारी उठा के इनको सबको, ये जितनी भी है, तो वो एक पॉइंट है हमारा, वहाँ मैं अभी दिखाता हूँ। अभी के ये रिक्शे जा रहे हैं, लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, तो इसलिए कैमरा मैंने डाउन साइड वर्क किया हुआ। तो ये पोल के साथ देखे जहाँ हमने मलबा फेंका था, तो वहाँ इनको सबको रखेंगे। उसकी रखने की वजह यह कि ये जो जलाने वाले बहुत सारे लोग इसको मज़ीद इसको ट्रिम करके पतली पतली तोड़ देंगे, मोटी झाड़ियाँ वो लेके फिर चले जाएंगे जलाने के लिए। तो फ़िलहाल इसको वहाँ रखते हैं। ये छोटा सा बच्चे, ये किसके, ये देखो ये हाल है हमारे, और बच्चा भी नंगे पैर आ रहा, उसको इधर आओ बच्चे, इधर आओ, मेरी तरफ आओ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ। अबे नंगे पैर देखो, वो आ गया, वो गर्म पैर नहीं उसके गर्म हो रहे हैं। चलो अब कुछ नहीं कहो, ले जाओ, तो उसके पैर जल रहे हैं, उठा के लेके जाओ। और देखें अभी मैंने सोचा ही, छोटा बच्चा मेन रोड के बीच में चला जा रहा, और पैर नंगे, देखें उसको कितनी धूप के अंदर। अब पीछे बच्चे उसके बहन भाई आए, उन्होंने एक लगाई कान पे और लगा के उसको लेके गए वापस। मुझे पता है कई लोगों ने इसको, तो इससे भी काट के इसके मोटे मोटे टहनियाँ वो ले जानी है जलाने, सुखाएंगे फिर जलाएंगे, बेचारे क्या करें लोग भी। तो मैं कह रहा हूँ रास्ता ये जल्दी साफ़ हो जाए, ठीक हो गया। अभी देखिए ये काफ़ी ऊंचा, नीचे से काफ़ी ऊंचाई में चली गई। अब ग्रो करे भी, और इसका जो शेडो, इसका साया और घना होगा साइडों को अगर ग्रो कर, लेकिन नीचे की तरफ जब मुँह हो जाता है तो वो थोड़ा सा फिर हाथ लगते हैं, गाड़ियाँ टच होती हैं, सर को लगता है। अब तो बिल्कुल ही मेरे सर पे आ गया था ये, चलो अच्छा हो गया ये। और बस ये आज ये स्पेशली इस किस्म की जो भराई जिसको कहते हैं ना, जिसमें क्रश वगैरह का इनका काम होता है। किधर गया ये जो इसका
पोल पास इसका नाम है। और जैसे आर्म एक होता है इसके अंदर, ग्राउट करते हैं इसके अंदर, उसके अंदर ये जो कंक्रीट होती है, क्रश कह लें, सीमेंट वगैरह। तो अब शुक्र है कि ये 2 दिन इसको हो गए, तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से अब ये मजबूत है। कल आके इसको खोल देंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे काम को जो भी है। तो अभी हालांकि सेफ्टी के हिसाब से ये रात भी आप देखें, इसमें से जगह 2-3 बनती हैं। ये ऊपर से एक दरमियाने साइज़ का बंदा को मेरे जैसा, मैं दरमियाना तो नहीं हूँ, मैं तो माशाल्लाह शुक्र है कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही वज़न है मेरा, इसमें से घुस सकता है, मेरा मतलब कहने का। रात में फिर भी अलर्ट बहारा रहा। लेबर अच्छे हैं मेरे और बिजी रोड है, तो इतना डर वाली बात ज़्यादा है नहीं। तो इंशाल्लाह सुबह इसको खोल के इसकी ऊपर की फिलिंग और इसका फाइनल, ये कल हर चीज़ इसकी फाइनल हो जाएगी। ये सारे एंगल आयरन इसको काट देने, बिल्कुल कोशिश करके ये जो है इसका बस सीध में इतना ऊपर कोई छज्जा वज्जा कुछ नहीं। ये किधर को ये 2 जो ईंटें हैं ये भी निकाल देनी, ये वाली हाथ ही का ही नहीं पता, इधर को जाना इधर को जाना, इधर को जाना, ये वाली ये निकाल देनी इसके लेवल में सीधा। और इस गार्डर को भी, जिस पे अब छत रेस्ट करेगी, इसको भी इधर से काट देना। तो ये है। तो आज कुछ काम काफ़ी सीधे हो रहे हैं, गेट भी सिक्योर हो गया। तो इसका बॉटम में जो लगाते हैं चूल्हे कह लें, पिन कह लें, जिसके ऊपर इसने रोटेट करना, वो भी अभी लग गई। तो इस डोर को आज बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको कल फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो ऊपर जाके मैं बताता हूँ, ऊपर की दीवार के अंदर की तरफ का प्लास्टर अंदर वो कर रहा मिस्त्री, तकरीबन अंदर से वो कर चुका है और काफ़ी काम काबू में है। और कल उम्मीद है कि ये जो हमारा मार्बल लगना है नीचे फ्लोर पे, कल शायद इसका काम करें। एक दिन में मार्बल लगा लेना है, तो भूल जाते हैं। खड़े कैमरे से टिकटॉक के लिए थोड़ी सी बनानी थी 15-20 सेकंड, और मैं अपनी तकरीर उसी में किए जा रहा हूँ, सारी वीडियो ज़ाया हो गई। टिकटॉक पे तो आपने छोटा सा क्लिप लगाना होता है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखें। चलो शुक्र है 5:30 हो गया, और 15-20 मिनट आधा घंटा मिस्त्री में चले जाना, फिर सुबह देखते हैं, अल्लाह मालिक है। अच्छा, वो एक साहब उन्होंने ये भी पूछा था कि आप डबल स्टोरी बनाए। डबल स्टोरी नहीं, सिर्फ इसकी बाउंड्री वाल ऊपर थोड़ी सी बना रहे, ताकि ऊपर चढ़ें तो कोई ऐसा थोड़ा सा वो ना हो जाए। और बाहर की तरफ इसको हमने वो जो लगानी है, ग्रिल लगानी है, तो उसके लिए आप 2 फुट की आमतौर पे दीवार बनाते हैं, बाहर बाउंड्री कह लें उसकी घर की। उसका पर्पज़ होता है कि वो बालकनी भी बन जाती है, और थोड़ा सा आपको सेफ्टी भी के हिसाब से भी वो हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये ग्रिल तो फिर बाद में जब मर्जी बनवा के लगा दो, देखते हैं। माशाल्लाह मेरे पौधे, इसको भी ऑर्गेनाइज़ करना। और वो एक अच्छा बंदे मुझे पौधे वाला बंदा मिल गया, तो उससे मिट्टी भी मंगवाई। अब उसके साथ ही मैं ऐसी डील बना लूँगा कि भाई आप हफ्ते में 1 दिन आके या 2 हफ्ते में 1 मरतबा आके इन पौधों को सबको कटिंग वटिंग, इनके थोड़ी बहुत को देसी खाद, वो खाद और उसकी गोडी शोडी जो भी है, तो लगता है कि अब अपने तो हुक्मदाने हो गए पूरे। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भी, शुक्र अल्लाह का, ऐसा भी नहीं है कि हिम्मत नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि थोड़ा काम और बहुत सारे काम है। तो कुछ काम बंदा कि वो कहते हैं क्या डेलीगेशन ऑफ वर्क जो है, वो किसी और कुछ काम किसी को दे दो, तो कुछ आप ले लो। तो चलो गरीब आदमी, उसके भी चलो रोज़ी का एक सबब बन जाएगा। तो इंशाल्लाह उसको मैंने पक्के तौर पे, इवन फिर हम यहाँ नहीं भी होंगे तो वो उसका एक दिन फिक्स करते हैं, उसमें कोई ना कोई। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करके आज दरवाज़ा खोल दिया। यानी जो पिने हैं वो नीचे स्ट्रांग होगी, जिसके ऊपर घूमता है। तो अब मार्बल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़ाहिर दरवाज़ा खोलना होगा ताकि अंदर हवा भी लगे, और ये इसको अभी पक्का पक्का कर लेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि दरवाज़ा, वैसे शुक्र है इरफान खुल गया, अब मैं क्या पता नहीं दरवाज़ा खुल रहा कि नहीं खुल रहा। हमें हंस रहा यार, दरवाज़ा कितना ना खुला, तेरा हाथ दल आया तो खुलेगा कितना नहीं। वेल बेहतरीन हो गया। और अब आगे आज काम की जो प्रोग्रेस होगी आपको मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ मार्बल इंशाल्लाह लगेगा, उम्मीद है। तो ये फ्रंट का जो थोड़ा बहुत इसको, और ये ऊपर वाली दीवार, इसको भी प्लस्तर करना, फिनिश करना है। तो बस देखा जाए तो यही रह गया काम। देखिए जी,
ये अभी इसका वो इंटीमेटर निकाल दी जो डिज़ाइन दिया ये इनकी ख्वाहिश थी मेरे कंट्रैक्टर की इरफान साहब की। कहने लगा अच्छा लगेगा। मेरा कंफर्म पहले ये था कि यार छज्जा तो चलो बारिश को भी रोका। वो कहने लगा ये ऊपर इतना बड़ा छज्जा है, बारिश कहाँ से आएगी। फिर मुझे समझ आई, मैंने कहा चलो बना दो। तो ये हालांकि इनका काम ये बढ़ेगा, देखो इसके कॉर्नर बनाने वो बनाने, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा लगेगा ये। अभी इस पर काम करने लगे फिनिशिंग के, उधर मार्बल का काम सब अपना लेआउट वगैरह कर रहा, बना रहा सारा, इसकी फिनिशिंग भी कर रहे हैं साथ में। तो इंशाल्लाह वो कल उम्मीद है कि कल के दिन को अगर शामिल करें तो ये काम हमारा हो जाएगा पूरा। बाकी बस अल्लाह के हवाले और उसके बाद इरफान के हवाले है बस। चलिए चलें जी, इब्तिदा हो गई माशाल्लाह इसकी टाइल की। ये सारा उन्होंने पहले ग्राउंड प्रिपरेशन जिसको कहते हैं वो की, लेवल निकालना होता है। ये सारे लेवल भी उधर को, यानी पानी की आउटलेट भी बाहर की तरफ, सारी चीज़ें करके उसको लेवल कर, वाटर लेवल ये उसको कहते हैं, उससे निकालते हैं। तो अभी ये कॉर्नर से इसको स्टार्ट लेने वाले, एक कॉर्नर लगेगा, फिर इसके साथ वो रनर जिसको कहते हैं वो एक अलग लगेगा। तो ये बिस्मिल्लाह हो गई इंशाल्लाह। अब ये जो है ये तकरीबन ये गेट का यानी एंड है, तो इसके आगे 2 से 2.5 फीट और आगे तक आएगा, ताकि गेट के सामने सीधा लेवल फ्लोर हो और उसके बाद से इसको स्लोप देना शुरू करेंगे। ऐसे है। यहाँ भी जवान हमारा ये जो खूबसूरती का डिज़ाइन दिया था उसने, कंट्रैक्टर ने, जो इरफान नाम है, तो बनाया तो है, लेकिन उसमें फिर ये कि काम बढ़ गया है। देखो थोड़ा बहुत ही बारीकी का काम है ये, स्लो उसको कर रहे हैं अभी, तो उसको छज्जे को चलो देखते हैं। तो शाम तक मुश्किल से ये पूरे होंगे, ये अंदर के इसके ग्रू भी मुश्किल से। चलिए जी देखें, बॉर्डर लाइन इसकी बन गई और ये रनर इसका लगाना शुरू कर दिया। और इसका कलर वगैरह जिनको ना पता हो तो यहाँ फिर ग्राइंडिंग होती है इनकी, ऊपर से पॉलिश जिसको कहने, मशीन के साथ उसके नीचे और लगा होता है मार्बल, कटिंग वाला मार्बल जिसको कहने, या जैसे एमरी पेपर होता है इस टाइप की चीज़, तो वो इसको फिर ऊपर से कटिंग करेगा तो चलेगा, तो फिर अच्छा लगेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि चीफ साहब सारे वो तो पहले काम हो जाए किसी रुका ही ना दे काम कि ये रंग क्यों तो वो रंग क्यों, इस करके मैं कहना पहले खत्म हो जाएगा। ये कुकर